हेलो दोस्तों, स्वागत है आपका हमारे यूट्यूब चैनल पॉलीवाला में। आज की इस वीडियो में हम पढ़ने वाले सुपरपोजिशन थ्योरम, जिसे हिंदी में अध्यारोपण प्रमेय कहते हैं। अगर चैनल पर नए हो तो जल्दी से जल्दी सब्सक्राइब करो और वीडियो को ज़्यादा से ज़्यादा शेयर करें। अगर इसके थ्योरी की बात करें, आप पहले इसे याद कर लेंगे। यदि किसी इलेक्ट्रिक सर्किट में दो या दो से अधिक वोल्टेज सोर्स लगे हैं, कोई करंट सोर्स भी हो सकता है, वोल्टेज सोर्स भी हो सकता है, ठीक है, वोल्टेज सोर्स लगे हों, तब उस सर्किट की प्रत्येक ब्रांच में धारा का मान, तब उसमें उसकी जो है ब्रांच शाखा, तब सर्किट यानी परिपथ की प्रत्येक शाखा में करंट का मान, प्रत्येक सेल द्वारा उस शाखा में ब्रांच में प्रवाहित होने वाली धाराओं का बीजगणितीय योग होता है। अब मैं इसका डायग्राम बनाऊंगा, तब जाके आपको ये अच्छे से समझ आएगा। दो वोल्टेज सोर्स लगे होंगे, ये हमने एक बैटरी यहाँ से लगा देनी है और लगभग एक बैटरी यहाँ से लगा देनी है। ये दोस्तों इस प्रकार हमारा डायग्राम बनेगा। इसको हम मान लेते हैं E1, इसे मान लेते हैं E2, इसे मान लेते हैं रेजिस्टेंस 1, इसे सेकंड, इसे थर्ड। यहाँ से जो करंट फ्लो होगी वो होगी I1, यहाँ पे जो करंट फ्लो होगी वो होगी I, और यहाँ से जो करंट फ्लो होगी होगी I2। ठीक है, यह हमारी करंट हो गई। देखिए, जो थ्योरी में कहा गया था कि किसी इलेक्ट्रिक सर्किट में दो या दो से अधिक हमारे वोल्टेज सोर्स हैं, ठीक है। अब उसकी ब्रांच में जो धारा का मान होगा वो प्रत्येक सेल द्वारा, ठीक है, प्रवाहित होने वाली धाराओं का बीजगणितीय योग होगा। अब इसे सॉल्व कैसे करते हैं, चलिए बताते हैं। अब सबसे पहले बात करें हम इसमें स्टेप फर्स्ट की, ठीक है। स्टेप फर्स्ट में हम क्या करते हैं, आपने हमारी थ्योरी देख ली थी, इतना इतना डायग्राम बना देना है। अब अध्यारोपण प्रमेय को ज्ञात कैसे करते हैं तो हम बताते हैं। सबसे पहले हम क्या करते हैं कि E2, जो हमारा E2 सेल ये है ना, E2 को शॉर्ट सर्किट कर देते हैं। E2 को शॉर्ट सर्किट कर E1 द्वारा, E1 ये हमारा E1 है, इसको शॉर्ट सर्किट कर दिया, मतलब ये यहाँ से शॉर्ट सर्किट हो जाएगा। और E1 द्वारा प्रत्येक प्रतिरोध यानी रेजिस्टेंस, प्रत्येक प्रतिरोध में करंट यानी धारा का मान ज्ञात करते हैं। इसका डायग्राम भी बनाएंगे। ये था कि हमने E2 को शॉर्ट सर्किट कर दिया, इसको हमने शॉर्ट सर्किट कर देना है। डायग्राम कैसे बनेगा, जो हमारा E1 रहेगा वो सेम रहेगा, और यहाँ से जो हमारा रेजिस्टेंस 1 था, यहाँ से भी हमारा एक रेजिस्टेंस था, और यहाँ से भी एक रेजिस्टेंस था। जो यहाँ का वोल्टेज है उसे हम क्या कर देते हैं, शॉर्ट सर्किट, यहाँ पे लिख दें SC, और दो डॉट मार के शॉर्ट सर्किट कर दिया है। हमने बताया था इसे E2 E1 था, सॉरी E1, ठीक है। और यहाँ पे हम क्या होगा, जो हमारी I1 धारा फ्लो हो रही थी इस पर डैश लग जाएगा, R1 रेजिस्टेंस वही रहेगा, R2 यहाँ से जो धारा थी वो अब नीचे को फ्लो होगी, और I डैश होगा, और यहाँ रेजिस्टेंस 3 था हमारा, और यहाँ से जो धारा थी वो हो जाएगी अब I2 डैश, ठीक है।
ये आपने डायग्राम बना लेना है। इस प्रकार अब स्टेप 2 की बात करें। स्टेप 2 में क्या होगा? स्टेप 2 में भी सेम होगा। इसमें हम E1, ये जो E1 है, E1 को शॉर्ट सर्किट, मैं SC लिख रहा हूँ, आप पूरा लिखिएगा, शॉर्ट सर्किट कर। अब E2, यहाँ का वोल्टेज हम लगा देंगे E2 द्वारा प्रत्येक प्रतिरोध, रेजिस्टेंस, प्रत्येक प्रतिरोध में धारा यानी करंट का मान ज्ञात करेंगे, ज्ञात करते हैं। ठीक है ना? ये हमारा हो गया। अब इसका डायग्राम कैसे बनेगा? जो हमारा इधर था वोल्टेज, उसको हमने शॉर्ट सर्किट कर दिया है, SC लिख लीजिए आप। और यहाँ हमारा रेजिस्टेंस, यहाँ भी हमारा रेजिस्टेंस था और यहाँ भी हमारा रेजिस्टेंस था, और यहाँ पे हमारा वोल्टेज आ जाएगा, E2 वाला वोल्टेज हमारा आ जाएगा, E2। ठीक है, आपने लिख देना है। यहाँ से जो धारा फ्लो नहीं होगी, अब धारा यहाँ से फ्लो होगी, I2 डबल डैश R3 रेजिस्टेंस जो था ही हमारा, R2 रेजिस्टेंस था, इसमें से जो धारा फ्लो होगी I डबल डैश, और ये थोड़ा गलत हो गया, इसको आप सीधा कर लें, और यहाँ से जो धारा फ्लो होगी I1 डबल डैश। ठीक है ना? आपने इधर डायग्राम बना लेना है। और इस तरीके से हमारी जो है अध्यारोपण प्रमेय, सुपरपोजिशन थ्योरम की जो पूरी थ्योरी होती है, किस प्रकार से हम इसे ज्ञात करते हैं और क्या क्या इसमें लिखना है, तो बस इतना ही है। अगली वीडियो में हम आपको बताएंगे इसके न्यूमेरिकल्स। ठीक है, अगली वीडियो में हम इसके न्यूमेरिकल्स सॉल्व करेंगे। अगर वीडियो पसंद आती है तो भाई वीडियो को ज़्यादा से ज़्यादा लाइक करें, शेयर करें, कमेंट करें और सपोर्ट करें। थैंक यू।